हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 8th क्लास के हिंदी की वर्कशीट नंबर 20 करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वर्कशीट अंत तक देखेंगे और उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज की वर्कशीट नंबर 20 है जो हिंदी विषय की है और हमारे इस पाठ का नाम है जहाँ पहिया है। इसमें एक फातिमा नामक युवती के बारे में बताया गया है जो माध्यमिक स्कूल में पढ़ती थी और उसे साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम किराए पर साइकिल लेकर साइकिल चलाती थी। और क्योंकि उसकी नई साइकिल खरीदने की हैसियत ही नहीं थी, फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में उसे एक खास तरह की आज़ादी का अनुभव रहता था। उसे लगता था कि वो किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कब, और वह सोचती थी कि वो उसे चलाना कभी नहीं छोड़ेगी। जमीला, फातिमा और उसकी मित्र अफगानी, इन सबकी उम्र 20 के आसपास थी और इन्होंने की समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया कि उन्हें साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता था। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई थी। इसकी प्रशंसकों में महिला, खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही थी। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं रहती थी, क्योंकि साइकिल के द्वारा कोई भी काम आसानी से और बहुत जल्दी हो सकता था और उनको थकती भी नहीं थी। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो अभी नवसाक्षर हुई थी। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल बनाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया था। साइकिल आंदोलन की एक अगवा का यह भी कहना था कि मुख्य बात है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया गया था। महत्वपूर्ण बात है कि उस इससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई थी। अब वो कहती थी कि हम प्राय देखते हैं कि औरत किसी साइकिल पर भी 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर जाती थी, जिसे तय करने में उन्हें काफ़ी टाइम लगता था। कभी कभी साथ में उसके बड़े भी होते थे। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों पर सामान ढोने में भी की व्यवस्था भी खुद कर लेते थे। लेकिन यकीन मानिए, जब से उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी फफ्तियाँ दी, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। देखो, कोई भी काम जब शुरू करते हैं बच्चों तो कहीं ना कहीं लोग उसको बुरा भला कहते हैं, लेकिन बाद में जब उसकी अच्छाइयाँ सामने आने लग जाती हैं तो वो काम अपने आप ही लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी प्रकार जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने उनको बहुत भला बुरा कहा, लेकिन जब उस साइकिल के फायदे सामने आए तो लोगों ने उनकी उनकी सराहना की। तो ये चैप्टर का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पादुकोई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती थी। तो इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई थी। इसके प्रशंसकों में महिला, खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूर करने वाली औरतें, खेतिहर औरतें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी में करने वाली, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी, उन्होंने भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल किया। ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें और सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की जो अभी अभी नवसाक्षर हुई थी। तो उन सभी में भी साइकिल को चलाने की धूम मची हुई थी। तो उन्होंने बताया कि उनकी साइकिल चलाना और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में उन्होंने एक सीधा संबंध बचाया था। ये था मेरा आज का पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल बनाने और अपनी चलाने और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बचाया। उन्होंने बताया इस जिले में साइकिल की धूम थी। इसमें खेतीहर महिलाएं, मजदूर, खदानों में काम करने वाली औरतें, नर्सें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल के अध्यापिका और अनेक वर्गों की औरतें थी। एक नवसाक्षर महिला ने तो ये बताया कि साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में सीधा संबंध बताया, क्योंकि वो साइकिल के द्वारा अब बिना किसी के आसानी से बहुत दूर और आ जा सकती थी और सामान को ले जा सकती थी। ये था दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आज की इस वीडियो में मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि पादुकोई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता कैसे आई। आप ये बताइए कि कल्पना कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मेरा है कि इस क्षेत्र में साइकिल चलाने से इस क्षेत्र की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। वे आसपास के गाँव में अपने कृषि संबंधी उत्पाद बेच आती थी। उन्हें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, उनका सारा समय बचता था। वे खराब परिवहन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में भी जा सकती थी। छोटे उत्पादकों को बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था।
बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए अब महिलाओं को पति, बेटों, पिता या भाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इन महिलाओं को साइकिल पर आगे बच्चे बिठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे या पानी के बर्तन को घर में ले जाते देखा जाता था। तो इस तरह से उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आई साइकिल चलाने से। अब मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई। सोचिए कि जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू करा था तो उन्हें क्या क्या बाधाओं का सामना करना पड़ा। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर मेरा है कि जनपद की महिला, जो पादुकोई जनपद के ग्रामीण इलाके में मुस्लिम बहुल इलाका था, वहाँ पे युवा मुस्लिम लड़कियाँ साइकिल चलाती दिख जाती थी। उन्हीं में से एक जमीला नामक युवती ने बताया कि साइकिल चलाना उनका अधिकार है, अब वह कहीं भी आ सकती है और उसे बस का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। शुरू में लोगों ने जब उनको साइकिल चलाते देखा तो छुट्टियाँ कसी, पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। इसी तरह फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है, साइकिल खरीदने की स्थिति ना हो, हर शाम आधे घंटे लेती थी और साइकिल चलाती थी। उसने किसी चीज़ की भी परवाह नहीं करी। उसकी जो और भी सहेलियाँ थी, फातिमा, वन्नी, जो उसकी उम्र थी, उन्होंने भी अपने लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया। उन्होंने किसी की भी कोई परवाह नहीं की। अब मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है कि यदि पहिया ना होता तो क्या होता, कल्पना कीजिए और उसके बारे में विचार कीजिए। क्वेश्चन का आंसर है कि पहिए की खोज से पहले इंसान की ज़िंदगी बहुत कठिन थी। उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो घोड़े, नाव आदि का सहारा लेना पड़ता था या पैदल चलकर जाना पड़ता था, और भारी वस्तुओं को इधर उधर करने में भी बहुत कठिनाई होती थी। इंसानों के लिए पहिया एक बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार है, इतना ज़्यादा कि इसके बिना दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पहिया यानी एक ऐसा यांत्रिक पुर्जा जो चक्र के आकार का होता है और एक धुरी पर घूमता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।